स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत देखेंगे कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म और हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है, गैमेट का जो निर्माण होता है, वह किस सेल डिवीजन के कारण होता है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के मियोसाइट में क्रोमोसोम जो है वह क्या होता है और उसके गैमेट में क्रोमोसोम क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं आज का जो टॉपिक है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, यानी गैमेट के निर्माण के समय सेल डिवीजन। देखते हैं सबसे पहले इसके अंतर्गत हम लोग पॉइंट देख रहे हैं कि गैमेट्स इन ऑल हेटेरोगैमेटिक स्पीशीज आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली मेल एंड फीमेल। हेटेरोगैमेटिक स्पीशीज जो होते हैं उसमें गैमेट जो है वो दो प्रकार के बनते हैं और वह मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गैमेट्स आर हैप्लॉइड। गैमेट हमेशा जो है हैप्लॉइड होता है। डैट मीन्स इसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो उसका हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ए हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूसेज गैमेट्स बाय माइटोसिस। अगर हैप्लॉइड पेरेंट्स हैं, हैप्लॉइड जीव हैं, तो उसमें गैमेट जो है माइटोसिस के द्वारा होता है। यहाँ पर जो है ये होगा कि माइटोसिस किसे कहते हैं, तो सबसे बड़ी बात कहते हैं कि माइटोसिस जो है यह सेल डिवीजन का टाइप है जिसमें एक सेल से जो है दो सेल का निर्माण होता है और इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है सेम रहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो है एक सेल है जिसमें डिप्लॉयड फॉर्म में क्रोमोसोम है और यहाँ एक सेल से जो है दो सेल बन रहे हैं और इसमें जैसा पेरेंट सेल में जितना क्रोमोसोम की संख्या है सेम उसी तरह से रहता है। तो यहाँ डिप्लॉयड फॉर्म में लिए 2n इक्वल टू डिप्लॉयड फॉर्म, तो यहाँ डिप्लॉयड फॉर्म में भी होगा। अगर यहाँ पर हम n लिखते हैं डेट इज हैप्लॉयड फॉर्म, तो यहाँ पर भी क्या होता है n है। सपोज डेट मान ले कि यहाँ पर 2n इक्वल टू 20 यानी 20 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर भी जो नए सेल जो बन रहे हैं उसमें भी क्या होंगे 20 ही क्रोमोसोम होंगे। तो यहाँ देखते हैं कि यह जो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है उसमें गैमेट का जो निर्माण होता है वह माइटोसिस के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंजाई, अलगी एंड ब्रायोफाइट्स हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। अधिकांशतः जीव जो है जो मोनेरा, फंजाई, अलगी और ब्रायोफाइटा से बिलोंग करते हैं उसके प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होते हैं। दैट मीन्स इसकी मेन बॉडी में जो है क्रोमोसोम की संख्या जो है हाफ नंबर में होते हैं। यहाँ पर जो है मोनेरा जो है दैट मीन्स इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग द पेरेंट बॉडी इज डिप्लॉयड। ऑर्गेनिज्म जो टेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और एनिमल्स जिसमें ह्यूमन भी शामिल है, इसके पेरेंट बॉडी जो होते हैं वह डिप्लॉयड होते हैं। डैट मीन्स इसमें फुल सेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ जो है यह टेरोफाइट्स है जो कि यह प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म सीडेड प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म जो है जिसमें फ्लावर, फ्रूट और सीड सभी का निर्माण होते हैं और एनिमल समझ ही रहे हैं जिसमें ह्यूमन भी इंक्लूड्स है। ये सब के सब जो है डिप्लॉयड होते हैं। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस। और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसमें हैप्लॉइड गैमेट का जो निर्माण होता है वह मियोसिस के द्वारा होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो है यहाँ पर ये सेल है जो डिप्लॉयड फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो मियोसिस की बात करें तो मियोसिस जो कहते हैं कि जिसमें एक सेल से जो है 4 सेल का निर्माण होता है और क्रोमोसोम की संख्या जो है हाफ हो जाती है। यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम के रूप में समझाने के लिए बता दिए हैं कि यहाँ जो है एक सेल है जो 2n फॉर्म है, डिप्लॉयड फॉर्म है
और इसमें लास्टली जो है 4 सेल का निर्माण होता है, 4 सेल बनते हैं और इसमें क्रोमोजोम की संख्या हाफ हो जाती है, डेट इज हैप्लॉइड हो जाती है। तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में गैमिट का जो निर्माण होता है वह मियोसिस डिवीजन के द्वारा होता है। यहाँ पर अगर मान लें कि यहाँ अगर 20 क्रोमोजोम होंगे तो यहाँ पर जो नए सेल बन रहे हैं तो यहाँ पर 10 क्रोमोजोम हो जाएगा और यह मियोसिस डिवीजन को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोजोम रेस्ट इनटू ईच गैमेट। मियोसिस डिवीजन के अंत में जो है या जो है गैमेट में जो है प्रत्येक गैमेट में जो है एक सेट क्रोमोजोम जाते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि ह्यूमन ही है तो ह्यूमन में क्रोमोजोम की संख्या 46 है, 46 है, तो 2n इजकल टू 46, n इजकल टू हो गया 23, n जो है 23 जो है वह वन सेट कहलाएगा, वन सेट ऑफ क्रोमोजोम कहलाएगा। और जब गैमेट फॉर्मेशन की बात होती है तो पेरेंट्स से जो है वन सेट ऑफ क्रोमोजोम गैमेट में जाता है, यानी 46 ह्यूमन में है तो एक पेरेंट से जो है 23, फिर दूसरे 23 क्रोमोजोम जो है वह गैमेट में जाते हैं। यहाँ पर जो एक टेबल जो दिखलाया गया है और इस टेबल के अंतर्गत हम लोग आसानी से जीवों की क्रोमोजोम और इसके बारे में समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात बता दें कि यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि ये पॉइंट जो है कि इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मियोसाइट्स। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें एक विशेष तरह के सेल जो होते हैं उसे मियोसाइट्स कहते हैं या फिर उसे गैमेट मदर सेल भी कहते हैं अंडर मियोसिस। और इसी में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन की क्रिया होती है। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस की क्रिया जो है वह मियोसाइट्स में होते हैं, डेट मीन्स गैमेट मदर सेल में होते हैं और उसके फलस्वरूप जो है हैप्लॉइड गैमेट का निर्माण होता है। तो अभी हमने देखा कि इसमें जो है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो है उसमें मियोसाइट्स होते हैं जिसमें क्रोमोजोम जो है डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं, जबकि उसके गैमेट में जो है हैप्लॉइड फॉर्म में क्रोमोजोम पाए जाते हैं। और इसको हम अच्छी तरह से जो है यहाँ जो टेबल दिया गया है उससे हम आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर टेबल जो है देख लिखे हैं कि क्रोमोजोम नंबर इन मियोसाइट एंड गैमेट हैप्लॉइड डेट इज एन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। यहाँ जो है क्रोमोजोम नंबर जो है क्रोमोजोम की संख्या जो मियोसाइट में जो होते हैं वो डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं, 2n फॉर्म में होते हैं, जबकि गैमेट्स में जो है क्रोमोजोम की संख्या जो है वो हैप्लॉइड फॉर्म यानी n फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ हम लोग देखिए हम यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि ये टेबल जो है जिसमें इसमें देख रहे हैं कि नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दिया गया है। यहाँ क्रोमोजोम नंबर ऑफ मियोसाइट 2n फॉर्म में डेट इज डिप्लॉयड फॉर्म में है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रोमोजोम नंबर इन गैमेट, गैमेट में जो है क्रोमोजोम जो हुआ है n डेट इज हैप्लॉइड फॉर्म में है। तो देखिए इसको हम जैसे ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, मानव की बात करें तो मानव में जो है क्रोमोजोम की संख्या उसके मियोसाइट में जो 46 होते हैं तो उसके गैमेट में क्या हो गए 23। डेट मीन्स 46 जो है ये डिप्लॉयड फॉर्म 2n फॉर्म को बतला रहा है, इसका हाफ करेंगे तो 23 जो कि गैमेट में हो जाएगा। वहीं पर जो है ये हाउस फ्लाई की बात करते हैं तो इसमें मियोसाइट्स में क्रोमोजोम की संख्या 12 है, 12 है, तो इसके गैमेट में जो है इसके हाफ हो जाएंगे, 6 हो गया। वहीं पर रैट की बात कर रहे हैं तो इसके मियोसाइट्स में क्रोमोजोम की संख्या 42 है, तो यहाँ पर जो है उसके गैमेट में 21 हो गया है। वहीं डॉग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है उसकी मियोसाइट्स में क्रोमोजोम की संख्या 78 है, तो यहाँ पर उसके गैमेट में जो 39 है। वहीं कैट की बात करते हैं तो उसकी मियोसाइट्स में जो है 38 दिया गया है, तो उसकी गैमेट में जो है 19 हो जाएगा। वहीं देख रहे हैं कि यह फ्रूट फ्लाई है जिसकी फ्रूट फ्लाई जिसे ड्रोसोफिला भी कहते हैं, उसकी मियोसाइट्स में क्रोमोसोम की संख्या 8 है, तो उसके गैमेट में जो है क्रोमोसोम की संख्या 4 हो जाएंगे। ओफियोग्लोसम जो फर्न या फिर कैक्टिडोफाइटिक प्लांट्स है और इसमें सबसे अधिक नंबर में क्रोमोजोम पाए जाते हैं। यहाँ पर ओफियोग्लोसम के मियोसाइट्स में क्रोमोजोम की संख्या जो है
1260 है, तो उसके गैमेट में जो है क्रोमोजोम की संख्या हाफ नंबर में होंगी, यानी 630 है। वहीं एप्पल जो है उसमें क्रोमोजोम मियोसाइट्स में क्रोमोजोम की संख्या 34 है, तो इसके गैमेट में जो है 17 है होगा। राइस में जो है उसकी मियोसाइट्स में क्रोमोजोम की संख्या 24 है, तो इसके गैमेट में जो है 12 हो जाएगा। मेज जो है मकई, जिसकी मियोसाइट्स में 20 क्रोमोजोम्स है, तो उसके गैमेट में 10 होगा। वहीं उस पोटैटो जो है इसकी मियोसाइट्स में क्रोमोजोम की संख्या 48 है, तो उसकी जो है गैमेट में जो 24 होगा। बटरफ्लाई जो है इसकी मियोसाइट्स में क्रोमोजोम की संख्या जो है 380 है, नहीं यानी 2n इजकल टू 318, तो उसके गैमेट्स में जो है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा, यानी n जो का वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पर 190 जो है। वहीं ओनियन प्याज जो है उसमें क्रोमोजोम की संख्या उसके मियोसाइट्स में जो 16 होते हैं, तो उसे गैमेट में जो है 8 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, अगर किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मियोसाइट में क्रोमोजोम की संख्या दिया हुआ हो और क्या कहते हैं, हमें से अगर उसके गैमेट में पूछा जाता है तो हमको ध्यान में रखना है कि मियोसाइट जो होता है 2n फॉर्म में होता है और गैमेट हैप्लॉइड होता है। और अगर हमें मियोसाइट की में क्रोमोजोम की संख्या मालूम रहेगा तो आसानी से हम उसे गैमेट में निकाल सकते हैं। अगर गैमेट का दिया हुआ हो तो उसको डिप्लॉयड कर देंगे तो उसके मियोसाइट का निकल जाएगा। यहाँ पर जो है ये सब अंडरलाइन जो हम कर दिए हैं, यह एनसीईआरटी बुक में जो है, इसमें जो है जैसे यहाँ पर डॉग देख रहे हैं तो ये जैसे 78 दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है ये अंडरलाइन डेट्स मीन्स यहाँ पर ब्लैंक था, खाली था, तो या भरना था, फिल करना था। अगर तो ये बतला रहा है कि ये सब ब्लैंक था, जिसको भरना था, जिसको मैंने फुलफिल कर दिया है, और आप लोग भी आसानी से समझ गए होंगे। नहीं तो हम एक क्वेश्चन देते हैं कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि अगर एक जो है हॉर्स है जिसके मियोसाइट्स में क्रोमोजोम की संख्या 64 होते हैं, तो इसके गैमेट में कितने क्रोमोजोम होगा, तो इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएं। नहीं, और हमें लगता है कि आप लोग को ये आज का जो वीडियो जो है समझ में आ गया होगा, तो थैंक्स।